नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं जी न्यूज पर। इस वक्त समय हो चुका है आपके न्यूज का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का सपना सच करना मुमकिन है, तो देश के लोगों ने भी उन पर विश्वास किया, परेशानियों के बावजूद उनका साथ दिया। आज हम आपको इसी भरोसे की एक मिसाल दिखाएंगे। आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के पहले ऐसे गांव जहां पर हर किसी के पास कैशलेस तरीके से पैसे देने या फिर पेमेंट लेने की सुविधा है। और अगर आपको भी हर वक्त अपने साथ कैश यानी कि रुपए लेकर चलने की आदत है, तो आपको सुरखपुर गांव की कहानी जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली के सुरखपुर गांव में कैशलेस क्रांति। ना आज नगद न कल उधार, अब की बार कैशलेस व्यापार। सुरखपुर गांव की कैशलेस धरती, न नोट उगले न सिक्के। देश में कैशलेस का मतलब है धीरे धीरे समाज को इस प्रकार की पेमेंट की दिशा में ले जाना। असुविधा होगी, व्यवस्थाएं कम होगी, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैशलेस इंडिया का सपना साकार होता नजर आ रहा है। शहर तो शहर, गांव भी कैशलेस क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर बसा नजफगढ़ का सुरखपुर गांव। इस गांव में गेहूं से लेकर पानी की बोतल और फल सब्जी से लेकर चॉकलेट तक सब कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड से मिलता है। 1500 की आबादी वाले इस गांव में खरीदारी 1 रुपए की हो या 1000 रुपए की, आपको कैश की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। दिल्ली के बॉर्डर पर बसा नजफगढ़ का सुरखपुर गांव पूरी तरह से कैशलेस हो चुका है। वो भी तब जब इस गांव में आज भी ना कोई बैंक है ना कोई एटीएम। हमारे गांव में ना तो बैंक था ना एटीएम था, लेकिन कार्ड है तो दोनों दुकानों पे मशीन रखी हुई है। हम वहाँ से अपना सामान ले आते हैं, जैसे छोटा मोटा चीज़ें होती हैं यहाँ से ले लेते हैं, बाकी नजफगढ़ जाके और वहाँ से अपने कार्ड से ही शॉपिंग कर लेते हैं। इसी गांव में रहते हैं 68 साल के अतर सिंह। अतर सिंह के लिए कुछ महीने पहले तक डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि ना तो वो इसके बारे में ज्यादा जानते थे और ना उनके गांव में कहीं भी इसका कोई इस्तेमाल करता था। लेकिन आज अतर सिंह शान से ये कार्ड अपनी जेब में लेकर चलते हैं। यहां तक कि पंसारी की दुकान से छोटा मोटा सामान भी लेना हो तो इस कार्ड का इस्तेमाल उन्हें ज्यादा आसान लगता है। हमें तो फायदा ही है, और ये अब इस कार्ड से सारा काम हो जाता है लेने देने का, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि नोट आगे थे बड़े और बड़े नोट छुट्टा मिलता नहीं था, इस वजह से इससे सारा काम हो रहा है। सुरखपुर गांव को प्रशासन ने दिल्ली का पहला डिजिटल ट्रांजैक्शन इनेबल्ड विलेज घोषित किया है। वैसे तो ये गांव अभी शहरों की भागदौड़ और चमक दमक से दूर है। यहाँ ज्यादातर महिलाएं आज भी आपको लंबे लंबे घूंघट में दिख जाएंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में ये शहरी महिलाओं से पीछे नहीं है। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं वो आसानी से कर पाते हैं और अपने एटीएम कार्ड से उसका पेमेंट आसानी से दे देते हैं। कोई रोक लगाने वाला भी नहीं है और सब चोरी होने का डर भी नहीं, क्योंकि हाथ में लेके चलते थे। पहले चोरी होने का वो ज़्यादा खतरा था, जेब काटने का। तो आप कार्ड लेके जहाँ दुकानों में जहाँ जाती है वहाँ पे सब जगह चल जाता है? हाँ, चल जाता है। अपना पैसा इस गांव को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के पीछे यहाँ के प्रशासन का बड़ा योगदान है। 3 महीने पहले तक तो यहाँ पर सबके पास बैंक अकाउंट और आधार कार्ड तक नहीं था। बैंक खाते खोलने के साथ साथ आधार कार्ड बनवाने के लिए भी गांव में ही कैंप लगवाया गया। आज यहाँ के लोग आधार कार्ड के जरिए भी अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को गाँव के बाहर न जाना पड़े, इसलिए गाँव में भी दुकानों पर POS मशीन लगवाई गई है। डोर टू डोर जाके, और ये जो अपने तहसीलदार साहब हैं उनके सहयोग से वो बेसिक चीज़ें वहाँ पे हमारे पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए था, वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। देन हमने उनको सभी को एटीएम कार्ड और गांव में 2 पोस्ट मशीनें दी गई हैं। तो हमने सबसे पहले ये किया कि हमने एक एक घर को मैप किया। हमने एक आधार कैंप गांव में ही लगाया, तो आधार की मशीन हमने गांव में ही लगवाई, उसके साथ फोटोकॉपी की मशीन की व्यवस्था करी, क्योंकि गांव में और कुछ तरीका नहीं है। लेकिन हमने यही इंश्योर किया है कि हम हर 15 दिन में जाएंगे, क्योंकि जब हमारा ऑफिस उठ के वहाँ जाता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता है।
आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कैश है तो ऐश है, लेकिन सुरखपुर गांव में कार्ड है तो क्रांति है। यहाँ की हर दुकान पर 4 अंकों के कोड वाली क्रांति हो रही है। यहाँ पहले कुछ भी नया एटीएम था ना कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रशासन की मदद से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा मदद की है इन्होंने और हम इनके धन्यवाद देते हैं। और हम इस गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बैंकों में ज़्यादा परेशानी होती थी तो अब कोई दिक्कत नहीं है। स्वाइप मशीन दी गई हमारे, उससे हम कर देते हैं। वैसे अक्सर बदलाव की हवाएं शहरों से गांवों की ओर बहती हैं, लेकिन सुरखपुर गांव से जो कैशलेस अर्थव्यवस्था वाली हवाएं बह रही हैं, वो शिकायती शहरों के लिए किफायती सहूलियत साबित हो सकती हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर बसे इस गांव के बारे में पहले बहुत कम लोग ही जानते थे, लेकिन आज ये गांव अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और ऐसा संभव हुआ है प्रशासन और इस गांव के लोगों के सहयोग से। कैमरामैन सौरभ के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।